कोड क्या है? जीएसटी में प्रत्येक आइटम का एक कोड होता है, ठीक है, एसएसएन कोड बोलते हैं उसको। आइटम है, क्वांटिटी है, रेट किस में है? इन रुपीस। हमको इसमें टैक्सेबल अमाउंट निकालना है और टैक्स रेट दिया हुआ है, तो फिर उसके बाद हमको पेएबल अमाउंट निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले टैक्सेबल अमाउंट निकालेंगे। क्वांटिटी कितना है राइस का? 50 केजी। रेट क्या है? 45.25, ठीक है। ये 1 केजी का रेट है, तो हमको 50 केजी का निकालना है। तो हम लोग सिंपल क्या जानते हैं कि इक्वल साइन देंगे, जितना भी क्वांटिटी है उसको रेट के साथ गुना कर देंगे, है ना। हुआ? क्यों नहीं हुआ? देखो यहां हम लिख रहे हैं 45, ठीक। साइड में क्लिक किए, ये जो लिखे ये कौन साइड लिखा है, मतलब कौन साइड आया? ये राइट साइड, ठीक। यहां हम टेक्स्ट लिख रहे हैं, सपोज केजी। साइड में क्लिक करते हैं, ये किस साइड है? लेफ्ट साइड। जो नंबर होता है वो बाय डिफॉल्ट सेल का राइट साइड आता है, ठीक है। इससे हमको पहचान में आ जाता है, या इससे हम लोग पहचान लेते हैं कि ये नंबर फॉर्मेट में है, ठीक है। और जो टेक्स्ट होता है वो बाय डिफॉल्ट सेल का लेफ्ट साइड में आता है, जिससे पहचान में आ जाता है कि ये टेक्स्ट फॉर्मेट में है, ठीक है। तो यहां पे देखो, इसको हम यहां से सब हटा देते हैं, जो अलाइनमेंट सेट किया तो उसको हटा देते हैं। कौन साइड आया? ये सेल में कौन साइड आया? लेफ्ट साइड आया, मतलब ये टेक्स्ट फॉर्मेट में है, ठीक है। और इसको हटा देते हैं, ये कौन साइड गया? राइट साइड। मतलब नंबर को टेक्स्ट के साथ गुना करेंगे तो होगा क्या? ए को 2 के साथ गुना करेंगे तो गुना होगा? नहीं होगा, ठीक है। तो देखो यहां पे क्या करना है, हमको थोड़ा सा फॉर्मूला लगाना है। अब और एक चीज, अगर यहां पे यूनिट दिया हुआ है, जैसे 50 केजी, चावल जो है उसको 50 केजी में, मतलब किलोग्राम है उसका यूनिट। इसी तरह वेट, मतलब आटा, इसका भी किलोग्राम है। लेकिन यहां तीसरा नंबर में जो आइटम है फैन है, ये तो केजी में नहीं बिकता है ना लीटर में बिकेगा, ठीक है। तो इसको पीस में बेचा जाता है, इसका यूनिट पीस होता है, इसीलिए यहाँ पे पीस है। बल्ब का भी पीस है। अब रिफाइन ऑयल, ना ये केजी होगा ना पीस होगा, ये किस में होगा? लीटर में, जो कि लिक्विड है। एप्पल केजी में है। फिर यहाँ लास्ट में बनाना। अब बनाना को ना हम केजी में, इसका यूनिट ना केजी है ना लीटर है ना पीस है, किस में होता है? डोजन में, ठीक है। तो यहां देखो, यहां अलग अलग यूनिट का आइटम है, इसीलिए हमको यहां पे एक फॉर्मूला का उपयोग करना होगा। एक मतलब 3-4 फॉर्मूला इसमें आएगा। सबसे पहले इक्वल साइन देंगे और हम लिखेंगे लेफ्ट का फॉर्मूला। तो हम स्पेशल क्लास में बताए थे ना, लेफ्ट फॉर्मूला से क्या होता है? लेफ्ट का टेक्स्ट को हम लोग चूज कर सकते हैं, किसमें से? यहां पे बता रहा, देखो टेक्स्ट, लेफ्ट का फॉर्मूला अप्लाई किए, टेक्स्ट को चूज करना है, ये वाला टेक्स्ट, कॉमा। अब यहां पे बता रहा है कि तुमको लेफ्ट से कितना कैरेक्टर चाहिए, ठीक है। तो देखो यहां पे अगर हम 2 लिखते हैं, तो 2 लिख के एंटर करो या टैब करो, यहां पे 50 आ गया, आया ना, ठीक। एक सेकेंड, यहां पे 50 आ गया। अब इसको हम नीचे ड्रैग कर देते हैं, फॉर्मूला तो एक ही बार लगाएंगे ना। नेक्स्ट आइटम, मतलब दूसरा नंबर पे जो आइटम है वेट, वो 120 केजी है। तो यहां 120 आया क्या? यहां 12 आया। क्यों आया? क्योंकि हम जो यहां फॉर्मूला लगाए अभी लेफ्ट का, इसमें तो हम स्पष्ट बताए हैं कि हमको लेफ्ट से 2 को कैरेक्टर चाहिए। तो 2 कैरेक्टर ले रहा है, जिसमें 3 है, जिसमें 4 है, जिसमें 5 है, उसको छोड़ देगा। तो ये फॉर्मूला काम करेगा क्या? करेगा। यही इसमें थोड़ा सा और ऐड करना होगा। देखो हम लोग यहां से ब्रैकेट हटाते हैं, यहां पे और एक फॉर्मूला लगाएंगे फाइंड का। फाइंड मतलब क्या होता है? खोजना। चलो टैब दबाएंगे। अब हमको इस टेक्स्ट में कुछ खोजना है। क्या खोजेंगे? कि स्पेस कहां है। देखो 50 के बाद भी स्पेस है, 50 स्पेस फिर केजी लिखा हुआ है, 120 में भी स्पेस है, 15 में भी है, 70 में भी है, 50 में भी है। मतलब हम लोग यूनिट को स्पेस के बाद ही लिखे हैं, ठीक है। फाइंड का है ना, फाइंड का फॉर्मूला लगाएं, खोजना है। क्या खोजना है? फाइंड टेक्स्ट, वो पहले हमको लिखना है। तो कोटेशन के अंदर स्पेस दे देंगे, डबल कोटेशन लगाएं, बीच में स्पेस दे दिए, ठीक है। फिर कॉमा देंगे। अब विद इन टेक्स्ट हमको कौन सा टेक्स्ट के अंदर स्पेस को खोजना है, तो हमको इसके अंदर खोजना है, C3 के अंदर, ठीक। अब एंटर कर देंगे। 50 आया, 50 तो पहले भी आ रहा था। अब इसको हम यहां से ड्रैग कर लेंगे, जिसमें 2 को संख्या है वो भी आया, जिसमें 3 को संख्या लेना है हमको वो भी आया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला समझ में आया। हमको लेफ्ट का कैरेक्टर चाहिए, किसमें चाहिए? C3 में। क्या चाहिए? स्पेस के लेफ्ट का हमको कैरेक्टर चाहिए। यहां कंडीशन में हम क्या किए? फाइंड का फिर से फॉर्मूला लगाएं। फाइंड फॉर्मूला में हम बीच में यहां स्पेस दे दिए कि हमको C3 में स्पेस को खोजना है। जैसे ये स्पेस को खोजेगा, स्पेस से लेफ्ट के कैरेक्टर को, लेफ्ट वाला फॉर्मूला ले आएगा यहां, ठीक है। चलो इतना तो हो गया, ठीक। लेकिन ये कौन साइड है? अभी लेफ्ट साइड में है, मतलब अभी भी ये
टेक्स्ट फॉर्मेट में है, ठीक है। तो इसको हमको क्या करना है, नंबर फॉर्मेट में करना है। तो इसके लिए और एक फॉर्मूला लगाएंगे। उससे पहले एक चीज़ यहाँ पे हमको करना है, लैन का फॉर्मूला से हम चेक करेंगे। इक्वल साइन दिए, लैन टैब दबाएं, टेक्स्ट को चूज कर लो, एंटर कर लो। तो यहाँ क्या बता रहा है कि 3 गो कैरेक्टर है, जबकि यहाँ तो 2 गो है ना। तो 1 गो क्या है, एक स्पेस है, जो हम फॉर्मूला में बताए कि हमको स्पेस के लेफ्ट साइड चाहिए कैरेक्टर्स, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ -1 कर देंगे, फाइंड वाला फॉर्मूला के बाद -1। अब एंटर करो, देखो 2 हुआ, मतलब वो जो स्पेस था उसको हम लोग माइनस कर दिए। इसी तरह इसको सब में फिल कर लेंगे। अब फिर इसमें हमको वैल्यू का फॉर्मूला लगाना है। वैल्यू का फॉर्मूला आगे लगता है। वैल्यू फॉर्मूला क्या करता है, जो टेक्स्ट फॉर्मेट में है उसको नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो ये जो अभी हम लोग क्वांटिटी निकाले हैं, ये टेक्स्ट फॉर्मेट में था, इसीलिए तो लेफ्ट साइड था ना सेल में। तो इसको वैल्यू का फॉर्मूला लगाएंगे। जैसे ही वैल्यू का फॉर्मूला लगाएं, क्या हुआ, वो राइट साइड गया, मतलब अब नंबर में हो गया। चलो अब इसको यहां से हो गया। अब जब नंबर में हो गया तो लास्ट में हम गुना, वेट, एंटर, निकला, ठीक, पूरा में फिल कर लो। तो यहां से यहां तक का जो फॉर्मूला लगाए हैं हम, वो सिर्फ हमको यहां क्वांटिटी लेने में लगा। क्यों, क्योंकि क्वांटिटी और यूनिट एक साथ है, और अगर अलग अलग यूनिट रहेगा तो ये वाला फॉर्मूला का उपयोग हमको करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर एक जैसा यूनिट रहा तो उसके लिए तो सिंपल है, फॉर्मेट सेल में जाके हम लोग वहां पे एक जैसा अगर यूनिट किलो रहे, चाहे पीस रहे, चाहे लीटर रहे, फॉर्मेट सेल में जाके उसको आसानी से लगा सकते हैं। तब इतना लंबा फॉर्मूला हमको लगाने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। फॉर्मूला समझ में आ गया। वैल्यू फॉर्मूला क्या करता है, टेक्स्ट को नंबर में कन्वर्ट करता है। लेफ्ट से क्या किया हम, इस कैरेक्टर, मतलब ये जो C3 है, इसका लेफ्ट का हमको कैरेक्टर चाहिए। कहां से चाहिए, वो फाइंड बताया कि हमको स्पेस से लेफ्ट चाहिए। -1 क्योंकि स्पेस को यहां से माइनस कर दिए। इतना करने के बाद जब मेरा यूनिट यहां पे, सॉरी, क्वांटिटी यहां पे निकल गया, फिर उसको हम आराम से रेट से गुना कर दिए। 50, क्वांटिटी कितना है 50, रेट 45.25, गुना करो, इतना ही आएगा, इसमें कोई डाउट है नहीं, ठीक है। अब हमको यहां पे पेएबल अमाउंट निकालना है। टैक्सेबल अमाउंट मतलब जिसमें टैक्स लगेगा, लगा नहीं है, ठीक है। और पेएबल क्या हो गया, टैक्स लगने के बाद जो पेड करना होता है, जो पेमेंट हम लोग करते हैं, ठीक है। तो देखो अब ये जो राइस है, इसमें कितना % जीएसटी लग रहा है, टैक्स लग रहा है 12%। तो 12% लग रहा है, तो हम यहां पे इक्वल साइन देंगे, टैक्सेबल अमाउंट का 12%, एंटर। तो 2262 रुपया 50 पैसा का 12% हो रहा है 271.50 पैसा, ठीक है। तो यहां हमको पेएबल अमाउंट निकालने बोला है, यहां तो टैक्स कितना हो रहा है वो निकालने तो नहीं बोल रहा है। तो हम यहां पे क्या करेंगे, लास्ट में प्लस ये 2534 रुपया, आप इसको फिल कर दो। हुआ, समझ में आया ये वाला। पहले हम परसेंटेज निकाल लिए कि मेरा जो टैक्सेबल अमाउंट है उसका 12% कितना हो रहा है, फिर उसको अमाउंट से जोड़ दिए, परसेंटेज निकल गया, फिर अमाउंट से जुड़ गया, तो टोटल जो है वो पेएबल अमाउंट 2534 रुपया निकल गया। क्लियर है।